हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, सूरज प्रोडक्ट्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ स्पॉन्ज आयरन बाय डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ आयरन और पिग आयरन इनगॉट्स और बिलेट टीएमटी बार्स एंड जनरेशन ऑफ पावर। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 102 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 4.25 की पी है, 27.2% है कंपनी की आरओसी एंड 35.4% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 32%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 26.7% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से स्लाइटली ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 1.22% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की रेवेन्यू चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 61 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 75 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 52 करोड़ की रेवेन्यू। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6.5 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6.3 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 5.5 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने अगेन एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है। लेकिन जून 2022 की कंपेरिजन में कंपनी ने थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है इन सितंबर 2022 के क्वार्टर। एंड अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ थी वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने स्लाइटली पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है ड्यू टू लेस एक्सपेंसेस ऑफ दिस कंपनी। मतलब कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल की गई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर कंपेयर टू जून 2022। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंप्रूव हुई है इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही बहुत ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव निकल के आ रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे डिटोरिएट की है, एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की रेवेन्यू ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। हर एक जगह पे कंपनी ने इम्प्रूव किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की रेवेन्यू को छोड़ के इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस।
एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में स्लाइटली ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 2 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर रिड्यूस होकर नेगेटिव 3 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 73.7%, डीआईएस की होल्डिंग है 0.02% एंड पब्लिक की होल्डिंग है 26.27% के आसपास। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट भी ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। तो ऐसे में आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पोजीशन प्लानिंग कंसिडर करके चल सकते हो आफ्टर एडिंग योर ओन रिसर्च फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, सूरज प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अगर देखा जाए तो ड्यू टू गुड रिजल्ट ऑफ सितंबर 2022 की क्वार्टर, मंगलवार के दिन इस कंपनी ने अपर सर्किट में क्लोजिंग करी है एंड उसके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग भी हुई थी इस कंपनी में, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सिंपली समझ लो कि अभी आप लोगों को एंट्री नहीं मिलने वाली है इस कंपनी में। एंड उसका रीज़न है कि कंपनी अभी अपर सर्किट में क्लोजिंग कर रही है। एंड ये आपको भी पता है कि रिटेलर्स के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होता है अपर सर्किट में बाय करना एंड लोअर सर्किट में सेल करना। ये एंटायरली लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों का आप लोगों का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा या नहीं। तो सिंपली अभी तो एंट्री नहीं मिलने वाला है एंड स्विंग ट्रेडर्स सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स, क्योंकि कंपनी जब कंसोलिडेट करती है तब एक ही रेंज के अंदर बहुत महीनों तक कंसोलिडेट करती है। एंड अगर कभी ये कंपनी मूवमेंट कोई मेजर मूवमेंट दिखाती भी है तो मैक्सिमम टाइम ये कंपनी सर्किट में ही दिखाती है, मतलब सर्किट में ही क्लोजिंग करती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। कंसोलिडेट कर रही है तो तब तो ठीक है, लेकिन जब भी कोई मेजर मूवमेंट दिखाती है तब ये कंपनी अपर सर्किट में क्लोजिंग करने लग जाती है। एंड जब भी नीचे गिरती है, कोई मेजर फॉल दिखाती है ये कंपनी, तब भी ये कंपनी लोअर सर्किट में क्लोजिंग करने लग जाती है। तो ऐसे में अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगा के रखोगे भी तो भी आप लोगों का स्टॉप लॉस तो हिट होगा, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी लोअर सर्किट में है। ऑर्डर एग्जीक्यूट होना इम्पॉसिबल है। स्टॉप लॉस हिट होगा लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सिंपली स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस कंपनी कहाँ तक भगती है, इसको भग जाने दो। उसके बाद जब ये स्टॉक कूल डाउन होगी उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान करना। अभी आप लोग को एंट्री ऐसे भी नहीं मिलने वाली है, तो सिंपली वेट करो कि कब इस कंपनी में फिर से नॉर्मल ट्रेडिंग चालू हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.